हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये नवीन लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन के सामाजिक मूल्य सापेक्षता, विकासोन्मुख, पर्यावरण संबद्ध विषय होने के कारण इसकी प्रकृति व क्षेत्र में 1968 के पश्चात व्यापक परिवर्तन आया। 1968 के बाद लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन, ग्राहक केंद्रित व्यवस्था, प्रभावशीलता एवं प्रासंगिकता, मूल्य व तथ्य संबद्धता, राजनीति प्रशासन में एकीकरण पर जोर दिया जाने लगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र में आई इस परिवर्तन को ही नवीन लोक प्रशासन कहा गया। नवीन लोक प्रशासन को 1968 के पूर्व का लोक प्रशासन ही कहा जा सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके द्वारा नवीन मूल्यों का समर्थन किया जाता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास में हनी प्रतिवेदन 1967, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 तथा द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988 की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 1971 में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनर्वो ब्रुक पर्सपेक्टिव के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। सन 1971 में ही ड्वाइट वाल्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन हुआ, जिससे भी लोक प्रशासन के विकास को बल मिला। नवीन लोक प्रशासन के विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट हो गया सार्वजनिक सेवाओं पर उच्च शिक्षा संबंधी हनी प्रतिवेदन 1967, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967, प्रथम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988। हनी प्रतिवेदन 1967, द हनी रिपोर्ट 1967, अमेरिकी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं की तलाश करने हेतु 1966 में प्रोफेसर जॉन सी हनी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। उस समिति के अध्ययनोपरांत 1967 में अपना प्रतिवेदन दिया, जिसे ही हनी प्रतिवेदन, हनी रिपोर्ट कहा जाता है। प्रोफेसर हनी ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित 4 समस्याओं का सविस्तार वर्णन किया है। फर्स्ट हो गया अमेरिका विश्वविद्यालयों में एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन व शोध हेतु धन का अभाव है। दूसरा हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में विवाद है। तीसरी समस्या उन्होंने बताया, अमेरिका में लोक प्रशासन के विभागों में अपूर्णता व्याप्त है। तथा चौथी जो समस्या है, लोक प्रशासन के विद्वानों एवं सेवारत प्रशासकों में अंतर है। हनी प्रतिवेदन 1967 में उपयुक्त 4 समस्याओं को देखते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट हो गए लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों संबंधी विद्यालयों एवं कार्यक्रमों, शिक्षक बनने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जानी चाहिए। प्रतिवेदन में लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। इस आयोग का दायित्व शासन के लिए आवश्यक शिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराना निश्चित किया गया। तीसरा हो गया सार्वजनिक मामलों संबंधी शिक्षण एवं शोध पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। चौथा हो गया प्रतिवेदन में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। 5 हो गया नवीन लोक प्रशासन कार्यक्रम के लिए नवीन परामर्शदात्री सेवा शुरू करनी चाहिए। 6 हो गया शासकीय एवं सार्वजनिक मामलों संबंधी शोध कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।
हो गया लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967। लोक प्रशासन में शीघ्र विकास एवं संश्लेषण की आवश्यकता को अनुभव करने पर अमेरिकी राजनीतिक शास्त्र परिषद ने 1967 में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें विचारणीय विषय था लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका क्षेत्र, उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति। जेम्स सी चार्ल्स वर्थ ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में विद्वानों ने उपयुक्त मुद्दों पर विभिन्न मत व्यक्त किए, लेकिन इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी विद्वान निम्नलिखित बातों पर एकमत थे। जैसे फर्स्ट हो गया, लोक प्रशासन के विभिन्न अभिकरण नीतियों का निर्माण करते हैं, अतः नीति निर्माण एवं लोक प्रशासन का विभाजन गलत है। एक विषय या अनुशासन के रूप में अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध केवल अमेरिका में ही लोक प्रशासन से होना चाहिए। तीसरा हो गया, नौकरशाही संबंधी अध्ययन प्रकार्यात्मक एवं संरचनात्मक दोनों ही तरह से किया जाना चाहिए। चौथा हो गया, लोक प्रशासन को व्यवसाय के रूप में राजनीति विज्ञान के अनुशासन एवं व्यवसाय से पृथक होना चाहिए। पांचवा हो गया, संगठनात्मक सत्ता संबंधी पिरामिड के आधार या पदसोपान धारणा अब उचित नहीं है। प्रशासकों को काम करने वाले व्यक्तियों को सहयोगी मानना चाहिए, न कि केवल अधीनस्थ। छठा हो गया, लोक प्रशासन एवं वाणिज्य प्रशासन का प्रशिक्षण एक साई होना चाहिए, क्योंकि दोनों में केवल महत्वहीन बातों की ही समानता पाई जाती है। उसके बाद हो गया मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में उसके प्रभाव में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन 1968 में हुआ। दूसरी ओर ड्वाइट वाल्डो ने भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वस्तुतः मिन्नो ब्रुक सम्मेलन ने ही नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया, क्योंकि उसी सम्मेलन में लोक प्रशासन की संकटपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डाला गया तथा उसे सामाजिक मूल्यों के प्रति संबद्ध करने की बात कही गई थी। उसी सम्मेलन में नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित मान्यताओं को शामिल किया गया, जैसे प्रासंगिकता, रेलेवेंस, नैतिकता, मॉरल्स, नीतिशास्त्र, एथिक्स हो गया, मौलिकता, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय, सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस, जनहित से संबद्धता, क्लाइंट ओरिएंटेड आदि। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन उस समय हुआ जब अमेरिका समाज में उथल पुथल व्याप्त थी। इस सम्मेलन में मूल्य सापेक्षता, वैल्यू रिलेटिविज्म पर इसलिए सहमति कायम हो पाई, क्योंकि इस सम्मेलन में व्यवहारवादी विचारकों की भागीदारी को प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद हो गया द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988। द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988 में आयोजित हुआ, जिसमें कानूनी व संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, नैतिक तथा आर्थिक परिवेश पर जोर दिया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्विषयक उपागम की मान्यताओं को भी स्वीकार किया गया था तथा लोक प्रशासन में सामाजिक तथा व्यावहारिक विज्ञानों के योगदान को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया था। विषय वस्तु सहभागिता के स्वरूप तथा चिंतन के पक्ष के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में अंतर किया जा सकता है। हालांकि पूर्व के सम्मेलनों की भांति इस सम्मेलन में भी सामाजिक परिवर्तन एवं समानता, मानवीय व्यवहार एवं संबंध, दायित्व एवं जवाबदेहिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं मूल्य तथा प्रशासनिक नेतृत्व जैसे विषय परिचर्चा में महत्वपूर्ण व केंद्रीय रही हैं। द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में हो रहा था जब वैश्विक
आर्थिक व्यवस्था काफ़ी परिवर्तित व उदारीकृत हो रही थी। यही कारण था कि इस सम्मेलन में कल्याणकारी राज्य के सिमरते स्वरूप एवं उसके विकल्पों पर उनके विचार उभर कर सामने आए। अब हो गया नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता हो गया नवीन लोक प्रशासन को लोक प्रशासन की एक नवीन शाखा माना जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर बल देता है। तीसरा हो गया नवीन लोक प्रशासन मानव को मशीन या मात्र एक आर्थिक जीव नहीं मानता है, बल्कि इसका दृष्टिकोण मानवीय है। चौथा हो गया नवीन लोक प्रशासन राजनीति तथा प्रशासन द्विविभाजन की कठोरता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि वह दोनों के बीच आवश्यक संबद्धता का समर्थक है। पांचवा हो गया नवीन लोक प्रशासन के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत की कठोरता को सही नहीं माना जाता है, बल्कि इसके द्वारा सिद्धांतों की में लोचता को कायम करने की बात कही जाती है। छठा हो गया नवीन लोक प्रशासन के द्वारा प्रशासन को प्रासंगिक बनाने पर जोर दिया जाता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास में हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, प्रथम एवं द्वितीय मिनोब्रोक सम्मेलनों के साथ साथ विगत वर्षों में भी इसके विकास हेतु प्रयास किए गए हैं। डेविड आर्सवन तथा गैबलर ने अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में 10 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिससे भी नवीन लोक प्रशासन की मान्यताओं को बल मिला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया नवीन लोक प्रशासन के बारे में। नवीन लोक प्रशासन के विकास में जो चरण है उनके बारे में और उसके विशेषता के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.